धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, बहुत चर्चा में है। आप जब उनको देखते हैं नई पीढ़ी में, आपकी क्या राय है उनको लेके, कैसे आप उनको देखते हैं? नहीं, सबके अपने अपने विचार है, सबकी अपनी अपनी रीत है। ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। बड़े लोग ज्यादा बोलते नहीं। तो मैं तो युवाओं के लिए हनुमान जी के चरणों में ये, और हनुमान चालीसा में यही तो कहा है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो आज के जनरेशन को मेरा इतना ही कहना है। आपसे 5 मिनट बस, और लोगों की सौभाग्य मुझे रोज मिलना नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम 8 घंटे वहां से आए। तो एक सवाल मेरे मन में, और एक तरफ मैं आपको देखता हूं, एक सौम्य छवि है, उदार हृदय मुझे नजर आता है, आप बड़े सौम्यता से लोगों से बात करते हैं। अब साधु महात्मा भी धीरे धीरे बदल रहे हैं, कई सारे अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, जहां बहुत भीड़ भी जा रही है। जैसे अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, बहुत चर्चा में है। आप जब उनको देखते हैं नई पीढ़ी में, आपकी क्या राय है उनको लेके, कैसे आप उनको देखते हैं? नहीं, सबके अपने अपने विचार है, सबकी अपनी अपनी रीत है। मैं सबसे प्रामाणिक डिस्टेंस किए हुए बैठा हूं, कोई कमेंट नहीं करेगा। बड़ा अच्छा शेर था कि मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रखी। अच्छा, आप शेरो शायरी भी खूब करते हैं। हाँ, साहित्य की रुचि है तो अच्छा लगता तो है। एक बार अगर वो वाला आपको बड़ा अच्छा लगता है सुन के, जब कहते हैं अगर वो पूछ ले हमसे, जो आपने एक बार सुनाया था, बड़ा वायरल होता है, नए लड़कों में भी बड़ी रील्स बनती हैं उस पर, लोग उस समय कहा था। एक शेर सुना दो। जी जी जी। ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। बड़े लोग ज्यादा बोलते नहीं, खामोश रहे, लेकिन जो बड़े होते, पर्वत कहाँ बोलते, लेकिन बड़े, हिमालय कहाँ बोलता। सही बात है। उसकी भाषा सिद्धों ने सुनी, उसकी बानी राम तीर्थ ने सुनी, उसकी गिरा, उसकी देववाणी, उसका नाद निनाद, अनाहत अनाहद, उसकी बानी शंकराचार्य ने सुनी। तो जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते। सेकेंड लास्ट सवाल बाबा जी, शंकराचार्य जी का जिक्र कर लिया आपने, मेरी बड़ी रुचि उनमें रहती है। मैं जब उनको पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर आज हमारे धर्म में कंट्रोवर्सी कम है, साउथ और नॉर्थ का मेल अच्छा हो गया है, तो उसमें उनकी बड़ी भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा शंकराचार्य जी के बारे में अगर आप आज की पीढ़ी से आप बेहतर समझा सकते हो, और हमको भी थोड़ा सीखने का मौका मिल जाएगा उनके बारे में। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः। शंकराचार्य भगवान को हम गुणातीत श्रद्धा से शिव का अवतार मानते हैं। और आप कल्पना करिए कि 8 और 9 साल की उम्र में जिन्होंने समस्त वेद और शास्त्रों को आत्मसात किया और भाष्य शुरू कर दिया, और अपना अवतार कार्य करके 32 साल की छोटी उम्र में तो वो निर्वाण केदार में जाकर तिरोहित हो गए, निर्वाण पद पर। तो ये देश का और इस पृथ्वी का बड़ा भाग्य है, एक ऐसा युवा सन्यासी हमें मिला शंकर के नाम से। और वो अद्वैत सिद्धांत वाले महापुरुष थे, अद्वैत, लेकिन उसने निराकार को मानने वाले थे, लेकिन सगुण रूप का उसने विरोध नहीं किया। उसने हमें पंचदेव की पूजा बताई कि सूर्य को नमन करो, गणेश को, पार्वती को, शिव को, विष्णु को, ये पंचदेव की पूजा देकर बहुत बड़ा समन्वय किया। और सबसे बड़ा, भारत को एक और नेक रखने के लिए 4 मठ की स्थापना की। एक 32 साल का युवान इतना कर सकता जब यातायात का कोई व्यवस्था नहीं थी। आज 1200-1300 साल हुए शंकराचार्य, और ये कर गए। तो एक बहुत दैवी शक्ति का अवतरण इस देश में हुआ था, इस भूमि। तो भारत बहुत गौरव ले सकता है, बड़ा भाग्यवान है ऐसे आचार्यों से। तो मुझे तो शंकराचार्य के प्रति और लगाव इसीलिए कि मेरे दादाजी जी वो ऋषिकेश के महामंडल संन्यास लेकर महामंडलेश्वर बने थे, विष्णु देवानंद के। जब सनातन धर्म को जरूरत पड़ी तो शंकराचार्य भगवान ने 10 नाम अखाड़े पैदा किए। और तो शंकर है, मतलब बड़ा रोमांचित करता है ये कई बार सोचकर कि जैसा आपने कहा ना कि आज भी हमें यहाँ आने हमारी हालत खराब होती है,
जी। उस टाइम पे। अच्छा, एक सवाल और आता है मेरे मन में, जैसे अभी चाइना बगल में है या जापान है, वहां पर बौद्ध धर्म की बड़ी चर्चा है। बौद्ध हमारे और नेपाल के बीच में से शुरू हुआ। कई बार बड़ा हैरान करता है कि भारत में उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं रहा, अड़ोस पड़ोस में रहा। ये भारत में केवल हम जब विदेश में जाते हैं तो हम कहते हैं शांति के लिए बुद्ध धर्म जो है। तो ये बुद्ध जी हमारे विष्णु जी वाले हैं, अलग है? थोड़ा सा इस बारे में अगर आप। नहीं, हमारे दशा अवतार में भगवान विष्णु का अवतार हमको शास्त्रों ने कहा, एक बुद्ध को हमने स्वीकार किया है। कोई उसके बारे में जो अपनी राय दे वो मुबारक, उसको हम नहीं। लेकिन बुद्ध भी एक गजब। शंकराचार्य के बारे में कहा जाता था कि शंकराचार्य प्रचंड बौद्ध है, विज्ञान को लेकर शंकर का धर्म चला है। और बुद्ध भगवान जैसे कोई टीचर समझाए उसी तरह अपना आदेश देते थे। तो बुद्ध है, और वो भी इस देश में आए। ये देश बड़ा मूल्यवान है, बड़ा गजब का देश है। ये भूभाग नहीं है, हमारी भूमिका है। ये भूमि नहीं है, हमारी साधना की, आध्यात्मिकता की, विश्व मंगल की ये भूमिका है। तो शंकराचार्य कभी कभी किसी ने बुद्ध को थोड़ा नकारा हो, क्योंकि उसने यज्ञ का विरोध किया था। और यज्ञ का विरोध इसलिए कि जो बलिदान दिए जाते थे, पशु का बलि प्रथा करते, तो हिंसा होती थी। तो उसके बारे में अपने विचार प्रकट किए। लेकिन बुद्ध है,